हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको अलग अलग टाइप्स के वर्ब्स के बारे में बताने वाली हूँ। सारे वर्ब्स हम नहीं कवर कर पाएंगे एक लाइव सेशन में, बट कुछ वर्ब्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। क्या मैं ऑडिबल हूँ? इफ़ आई एम ऑडिबल प्लीज़ राइट यस इन द चैट बॉक्स। मेरे सामने मेरा लैपटॉप है और इसमें मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। यस, ओके, यस आई एम ऑडिबल। हेलो, हाय एवरीवन, हाय। तो थोड़ी सी देर और इंतज़ार करते हैं ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ जाए, एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ आर टॉपिक। तो ओके, आई थिंक काफ़ी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, और इसमें मैं अलग अलग कुछ कुछ टाइप के वर्ब्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें है ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ सिचुएशंस यूज़ करके हम इसे समझेंगे। तो एजेंडा ये है, सबसे पहले हम समझेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फिर हम समझेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, और फिर हम समझेंगे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या है। ये सारे वर्ब्स हम डिटेल में समझेंगे, ताकि इसमें कभी आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई डाउट्स ना आए। आपके पास अगर कोई भी डाउट्स हो तो चैट बॉक्स में अभी आप हमें भेज सकते हैं, या फिर बाद में ये वीडियो पोस्ट होगा बाद में, ये लाइव के बाद, तो उस वीडियो पर भी आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या है? तो फाइनाइट वर्ब्स का मतलब है वर्ब्स दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट और नाउन। मतलब जिसका सब्जेक्ट और नाउन जो है उससे एक अच्छा डेफिनेट रिलेशन है। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे कि मैंने पिछले लाइव सेशंस में भी समझाया हुआ है, सब्जेक्ट मतलब शी, ही, आई, मी, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उससे अगर वर्ब का डेफिनेट रिलेशन हो या नाउन से रिलेशन हो, then those are finite verbs. These verbs are usually the main verb of a sentence and can be changed according to the noun. मतलब ये कोई भी सेंटेंस का मेन वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स ये नहीं होते हैं। जो मेन वर्ब है सेंटेंस का वो ही ये फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। और जैसे जैसे नाउन चेंज होता है, और अगर वर्ब का टेंस हमें बदलना पड़े, वर्ब का फॉर्म हमें बदलना पड़े, वो बदल सकते हैं फाइनाइट वर्ब्स में। दे आर यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में फाइनाइट वर्ब्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में हम फाइनाइट वर्ब्स नहीं यूज कर सकते। दे कैन बी इंडिकेटिव ऑफ पैसिव और एक्टिव वॉइस एंड ऑल्सो ऑफ नंबर। मतलब ये वर्ब्स जब सेंटेंसेस में यूज होते हैं तो एक्टिव वॉइस में हो सकते हैं, पैसिव वॉइस में हो सकते हैं, और ये नंबर भी बताते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ये इंडिकेट कर सकते हैं, सिर्फ ये वर्ब ही इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। शी वॉक्स होम। ठीक है, यहाँ पर वॉक्स वर्ब है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाउन इज शी, प्रोनाउन। शी वॉक्स होम, तो डेफिनेट रिलेशन है। और अगर ये सेम सेंटेंस हमें पास्ट टेंस में यूज करना हो तो इस वर्ब को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, शी वॉक्ड होम। वैसे ही जैसे जैसे टेंसेस चेंज होते हैं हम वर्ब को चेंज कर सकते हैं। ऐसे वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स कह सकते हैं। जैसे कि यू प्रॉमिस्ड मी द लास्ट टिकट। यू प्रॉमिस्ड मी द लास्ट टिकट।
या फिर आई एम एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू द अम्यूजमेंट पार्क. यहाँ पर am, I am excited about going to the amusement park. फिर I went for a walk around the park. I went for a walk around the park. Went is the finite verb here. She was waiting in the room before he came in. इस सेंटेंस में दो वर्ब्स है. क्या आप गेस करके मुझे बता सकते हैं कि क्या यहाँ के फाइनाइट वर्ब्स है? शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन. इसमें दो वर्ब्स है. यस, वेटिंग इज द फर्स्ट वर्ब, करेक्ट. और वेटिंग के बाद और एक वर्ब है. यस, केम इज द सेकेंड वर्ड. तो वेटिंग और केम, यहाँ पर दो वर्ब्स यूज किए जा रहे हैं और दोनों ही मेन वर्ब्स है सेंटेंस के. ठीक है. डज योर ब्रदर नो माई ब्रदर? क्या आपका भाई मेरे भाई को पहचानता है? तो यहाँ पर डज और नो दोनों ही फाइनाइट वर्ब्स है. वी वॉन्ट जॉन टू एक्ट एज क्लब सेक्रेटरी. वी वॉन्ट जॉन टू एक्ट एज क्लब सेक्रेटरी. यहाँ पर वॉन्ट फाइनाइट वर्ब है. आई लाइक टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ इंसेक्ट्स. अच्छा, इस सेंटेंस को अगर हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? आई लाइक टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ इंसेक्ट्स. इसका पास्ट टेंस होगा आई लाइक्ड, ईडी ऐड हो जाएगा. आई लाइक्ड taking photographs of insects. Coming home last night, I saw a deer run across the road. Coming home last night, I saw a deer run across the road. तो यहाँ पर saw is the finite verb. तो ऐसे ही आपको finite verb समझ में आ गए कि क्या है, जिसका नाउन या प्रोनाउन से डेफिनेट रिलेशन हो और जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ही यूज़ किए जा सकते हैं और जिन्हें चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. दीज आर द मेन वर्ब्स ऑफ अ सेंटेंस. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, चलिए देखते हैं. These verbs cannot be the main verb of a sentence as they do not talk about the action that is being performed by the subject or noun. मतलब जो subject और noun है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उससे इस वर्ब का कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. और ये कोई भी सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं होते, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब होते हैं. They do not indicate any tense, mood और gender. इसलिए ये tenses और mood के हिसाब से change भी नहीं होते. They are used as nouns, adverbs and adjectives. तो ये है non-finite verbs. चलिए examples देखते हैं. He loves camping in the woods. He loves camping in the woods. यहाँ पर camping नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और इसे नाउन जैसे भी यूज किया जा रहा है. These kinds of non-finite verbs are called gerunds. जिन्हें नाउन्स जैसे यूज किया जाता है उसे हम जेरेंड कहते हैं. ऐसे वर्ब्स को जेरेंड्स कहा जाता है. डू यू फैंसी गोइंग आउट? डू यू फैंसी गोइंग आउट? गोइंग आउट यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. आई लाइक स्विमिंग. आई लाइक स्विमिंग. स्विमिंग भी यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. वी एन्जॉयड देयर सिंगिंग. यहाँ आप देख सकते हैं वी एन्जॉयड देयर सिंगिंग. सिंगिंग इज नॉट द मेन वर्ब, ये एक मॉडल वर्ब है. एन्जॉयड इज द मेन वर्ब. तो वी इज द सब्जेक्ट, एन्जॉयड इज द वर्ब एंड इन दोनों का कोई सिंगिंग और वी का कोई रिलेशन नहीं है. वी एन्जॉयड देयर सिंगिंग. वी वर डिलाइटेड एट बियांका बीइंग अवॉर्डेड द प्राइज. तो बीइंग इज द नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पर.
I need to go to sleep. I need to go to sleep. Here, the non-finite verb phrase is to sleep. It is acting as a noun. Non-finite verbs that use to before them are called infinitives. कोई भी जो non-finite verb है जिनसे पहले to आता है उन्हें हम infinitives कहते हैं. Infinitives. और कोई भी verbs जो nouns जैसे behave करते हैं उन्हें हम कहते हैं gerunds. Infinitives and gerunds. Okay? चलिए, जैसे कि I decided not to go to New York. तो यहाँ पर not to go to New York is the non-infinitive verb. I'd rather not eat meat. I might not come. You need to paint the whole cupboard starting from the bottom. You need to paint the whole cupboard starting from the bottom. He asked me not to be late. I'd like you not to sing so loudly. तो ये थे हमारे non-finite verbs. The sleeping dog caused a delay. तो जो non-finite verbs ing और ed से end होते हैं इन्हें हम कहते हैं participles. जो ing और ed से end होते हैं and cause the verb to become an adjective. Verb जहाँ adjective जैसे behave करता है उसे हम कहते हैं participles. Participles. जैसे कि the man carrying the bricks is my father. तो carrying यहाँ पर verb है और वो ing से end हो रहा है इसलिए it is called participle. She showed us a plate of scones crammed with cream. Crammed is the verb here. ये ed से end हो रहा है इसलिए ये भी participle है. Whistling the same tune as always. Ted touched the front of his cap with his forefinger as she dismounted. Whistling यहाँ पर एक verb है. Stunned by the blow, Tom quickly gathered his senses and searched frantically for the pepper spray. Arriving late, I saw the other kids and they seemed to be excited. Arriving late, I saw the other kids and they seemed to be excited. तो arriving यहाँ पर एक verb है और ये भी ing से end हो रहा है तो इसीलिए ये एक participle है. तो ये थे हमारे finite and non-finite verbs. I hope आपको समझ में आ गया हो कि ये कैसे दोनों में डिफरेंस होता है. तो अब हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है. सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस ऑफ द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में ये ज़रूरी है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट कैसे भी हो. बिना ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस का या वर्ब का कोई मतलब नहीं बनेगा. वो बिल्कुल अनरीजनेबल, बिल्कुल सेंसलेस लगेगा. तो डिक्शनरी मीनिंग पढ़ते हैं इसका. केम्ब्रिज डिक्शनरी. अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब हैविंग और नीडिंग एन ऑब्जेक्ट. मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है. अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अब ऑब्वियसली हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है. तो इनट्रांजिटिव वर्ब उसका ऑपोजिट है. सिंस यू नो व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, लेट्स सी व्हाट्स एन इनट्रांजिटिव वर्ब. यस, काफ़ी लोगों के आंसर्स आने लग गए हैं. इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो है जिसमें ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. ओके. बिना ऑब्जेक्ट भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है और उसका सेंस बनता है उन सेंटेंसेस का. आई विल लेट यू नो द एग्जाम्पल्स. उसके एग्जाम्पल्स भी है बहुत सारे. बट
ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस और प्रॉपर सेंटेंस माना जाता है। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में डिफरेंसेस क्या क्या है। पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस ऑफ द एक्शन बीइंग रिफर्ड टू, और intransitive verb does not require an object to make complete sense of the action being referred to। मतलब जो भी एक्शन हो रहा है ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है ताकि वो एक्शन क्या हो रहा है उसका सेंस बने, और इंट्रांजिटिव में ऐसा ज़रूरी नहीं है। A sentence that uses transitive verb can be changed into passive voice। जो भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज होते हैं उसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। A sentence that makes use of an intransitive verb cannot be altered to form a passive voice। अब जैसे हमने देखा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते हैं, वर्ब होता है और फिर सब्जेक्ट होता है। जब इंट्रांजिटिव सेंटेंस में, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो हम उसे बदलेंगे कैसे? इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स में जो सेंटेंसेस बनते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स से उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। Transitive verbs are followed by an indirect object or a direct object। Transitive verbs में के बाद कैसे भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। Intransitive verbs are followed by either an adjunct or a complement। ओके, दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है द डॉग चेस्ड द कैट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द डॉग, चेस्ड इज द ट्रांजिटिव वर्ब और द कैट इज द ऑब्जेक्ट। अगर इसे हम विदाउट ऑब्जेक्ट देखें, द डॉग चेस्ड, सिर्फ इतना कहें तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। किसे चेस कर रहा है डॉग वो तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए द डॉग चेस्ड का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए चेस्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। द डॉग चेस्ड द कैट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो हो रहा है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर गेव मी अ न्यू नोटबुक। द टीचर गेव मी अ न्यू नोटबुक। सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ द टीचर गेव होता तो क्या ये सही होता? नहीं ना, क्योंकि इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता। द टीचर गेव ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं हो सकता, इसीलिए द टीचर गेव इज रॉन्ग यहाँ पर, इसीलिए गेव इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब चलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। द ओल्ड मैन फेल्ट वीक। द ओल्ड मैन फेल्ट वीक, यहाँ पर ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, फेल्ट यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है और वीक एक कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है फेल्ट, ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये भी एक सही सेंटेंस है। द ओल्ड मैन फेल्ट वीक भी सही सेंटेंस है। द बेबी इज स्लीपिंग। द बेबी इज स्लीपिंग। द बेबी यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्लीपिंग यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये एक पूरा सेंटेंस बन रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, आप सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिए कि इसमें जो वर्ब्स दिए जा रहे हैं वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। डेव बॉट अ न्यू बाइसिकल। Dave bought a new bicycle. Yes, this is a transitive verb क्योंकि Dave यहाँ पर subject है, bicycle is the object
और bought is the verb. तो यहाँ पर subject भी है, object भी है, इसलिए ये verb transitive verb है. फिरोज laughed so hard. फिरोज laughed so hard. ये क्या है? फिरोज यहाँ पर सब्जेक्ट है, laughed यहाँ पर वर्ब है और so hard यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए फिरोज laughed so hard यहाँ पर laughed जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. The children passed the books around. The children passed the books around. Please guess this one. Yes, this is also a transitive verb. बिल्कुल सही, transitive verb है क्योंकि children यहाँ पर subject है और books यहाँ पर object है. Past is the transitive verb. Can you bring me some mangoes? Can you bring me some mangoes? ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब? यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया जा रहा है जो कि है ब्रिंग. कैन यू ब्रिंग मी सम मैंगोज? मैंगोज इज द ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट. आई स्टडीड इन कैलिफोर्निया. यहाँ पर आई इज द सब्जेक्ट, स्टडीड इज द वर्ब और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. आई स्टडीड इन कैलिफोर्निया, इसलिए ये क्या है? Yes, this is an intransitive verb. Correct, guys. Jack came home in the evening. Jack came home in the evening. Jack यहाँ पर subject है. Yes, this is also an intransitive sentence. Jack यहाँ पर subject है, came यहाँ पर verb है, होम इन द इवनिंग यूज हो रहा है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज हो रहा. रोशन मेट हिज बेस्ट फ्रेंड एट द पार्क. रोशन मेट हिज बेस्ट फ्रेंड एट द पार्क. ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब? Yes, Roshan is the subject, met is the verb and best friend is the object. इसलिए ये transitive verb है. सबको अच्छे से समझ में आ गया है ये टॉपिक, transitive verbs और intransitive verb. The car stopped suddenly in the middle of the road. The car stopped suddenly in the middle of the road. This is a little tricky. यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमें पता है जो कि है कार और वर्ब है स्टॉप्ड, बट ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. जावेद लव्ड हिज न्यू बाइक. Yes, this is clearly a transitive verb क्योंकि जावेद है, न्यू बाइक है ऑब्जेक्ट और loved is the verb, that is a transitive verb. तो ये थे हमारे examples of transitive verbs and intransitive verbs. अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंग्लिश पार्टनर के बारे में कुछ डिटेल्स दे देती हूँ. इंग्लिश पार्टनर एक ऐसी कंपनी है जहां आपको आपके रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश सिखाया जाता है. जैसे कि आपको हिंदी अगर आती हो तो उसके थ्रू आपको इंग्लिश सिखाया जाएगा और यहाँ हम आपके लिए पर्सनल ट्रेनर्स असाइन करेंगे जो आपको अच्छे से बेसिक से इंग्लिश सीखने में हेल्प करेंगे. तो अगर आपको ये सेशंस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो हमारे ट्रेनर्स भी इतने ही एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट हैं और वो आपको अच्छे से हेल्प करेंगे ताकि आप बेसिक से अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँ. अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो नीचे एक नंबर दिया गया है, ज्वाइन करने के लिए उस नंबर पर सिर्फ हाय मैसेज कीजिए और हमारे काउंसलर्स आपको इसके सारे डिटेल्स दे देंगे इस कोर्स के
और आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था इंग्लिश पार्टनर के बारे में, और मैं भी यहाँ पर एक सीनियर ट्रेनर हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर कैसे काम चलता है। ट्रेनर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, सो यू डोंट हैव टू वरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कोर्स होगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सीखा कि फाइनाइट वर्ब्स क्या है, इनफाइनाइट वर्ब्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है। अगला है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या है, चलिए देखते हैं। ओके, लिंकिंग वर्ब्स, यहाँ नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या है। दीज आर यूज्ड टू लिंक द सब्जेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये ऐसे वर्ब्स है जो सब्जेक्ट और बाकी के सेंटेंस को जोड़ता है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। एक ब्रिज जैसे जो वर्ब्स बिहेव करते हैं उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे ब्रिज दो जगहों को लिंक करता है, वैसे ही लिंकिंग वर्ब्स सेंटेंस के दो पार्ट्स को लिंक करता है। ओके, तो इसका डिक्शनरी एग्जाम्पल, डिक्शनरी का जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। ओके, नहीं, अ लिंकिंग वर्ब। ओके, लिंकिंग वर्ब्स कैसे यूज किए जाते हैं ये समझते हैं। अ लिंकिंग वर्ब कैन बी यूज फॉर वेरियस रीजंस टू लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। ये हमने देख लिया कि सेंटेंस का एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए लिंकिंग वर्ब्स यूज होते हैं। टू लिंक द सब्जेक्ट विथ मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल विथ एन एडजेक्टिव और अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और अगर उस सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन दी गई है, उन दोनों को लिंक करने के लिए हम लिंकिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। टू डिनोट एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कोई भी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है सब्जेक्ट का या फिर कोई कंडीशन है सब्जेक्ट का, उसे बताने के लिए हम लिंकिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। ओके, तो लिंकिंग वर्ब्स थोड़े से अलग होते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे अलग होते हैं और इनमें क्या होता है। दे आर नॉट यूज टू डिनोट एन एक्शन बट दे आर यूज जस्ट एज अ लिंक। मतलब जो अब तक हमने सारे वर्ब्स देखे उसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, उसे डिनोट करने के लिए हम ये वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिंक करने के लिए हम ये वर्ब्स यूज करते हैं, तो इसलिए इन वर्ब्स को मेनली लिंकिंग वर्ब्स ही कहा जाता है। They do not seem to necessarily mean anything. It is normally found right next to the subject in a sentence. तो इनका ऐसे अलग से कुछ मतलब होना ज़रूरी नहीं होता, और हमेशा जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसके एकदम पास में, उसके नेक्स्ट ही ये लिंकिंग वर्ब्स जोड़ दिए जाते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। All basic forms of the to be verb can be used as linking verbs. All forms of the verb to seem are used as linking verbs. All forms of the verb to become are used as linking verbs. तो to be, to seem और to become, ये तीनों जो verbs है और इनके सारे forms हम linking verbs की तरह use कर सकते हैं। Some verbs can act as both linking verbs and action verbs. तो अब तक हमने देखा कि linking verbs का generally कोई एक्शन डिनोट करने का वो नहीं रहता है, बट कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं और एक्शन वर्ब्स भी होते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। वर्ब्स दैट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द 5 सेंसेस कैन बी यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब्स। Verbs that indicate growth, inactivity or change can also be used as linking verbs in a sentence. तो ये सारे verbs जहाँ action भी denote हो रहा है और जहाँ link जैसे भी इन्हें use किया जा रहा है, इन्हें हम linking verbs जैसे denote कर सकते हैं। जहाँ पर 5 senses की बात होती है, वो
या फिर ग्रोथ, इनएक्टिविटी या चेंज, इनकी बात हो रही हो, ऐसे जो भी वर्ब्स हों उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। जैसे कि अब हाँ, am, is, are, was, were, been, being, ये सब जो verbs है, तो ये टू बी, टू सीम और टू बिकम, ये सब हमने देखा था, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स है, तो उसके अंडर ये सब आते हैं। am, is, are, were, was, been, seem, become, ये सब लिंकिंग वर्ब्स है। अब 5 सेंसेस में क्या क्या आता है? अपीयर, लुक, स्मेल, फील, साउंड, टेस्ट, ये सब भी लिंकिंग वर्ब्स हैं। ग्रो, रिमेन, टर्न, स्टे, एक्ट, गेट, ये सब जो वर्ब्स है इन्हें भी हम लिंकिंग वर्ब्स जैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमें पता चल गया है कि लिंकिंग वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं और किन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। ओके, तो इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, नवीन सीम्स टू बी वेरी एनर्जेटिक टुडे। नवीन सीम्स टू बी वेरी एनर्जेटिक टुडे। सीम्स यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है। पहले 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है इसमें कौन सा वर्ब लिंकिंग वर्ब है। आपको बस ध्यान रखना है टू बी, टू सीम और टू बिकम जो वर्ब्स हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होंगे। 5 सेंसेस के जो वर्ब्स हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होंगे, और ग्रोथ, इन एक्टिविटी के भी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स होंगे। द डिश स्मेल्स डिलिशियस। द डिश स्मेल्स डिलिशियस, तो यहाँ पर स्मेल्स लिंकिंग वर्ब है। द ड्रेस यू वर वेयरिंग येस्टरडे लुक्ड ग्रेट ऑन यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक्ड यूज किया जा रहा है, ये 5 सेंसेस से रिलेटेड है, इसीलिए द ड्रेस यू वर वेयरिंग येस्टरडे लुक्ड ग्रेट ऑन यू, यहाँ पर लुक्ड एक लिंकिंग वर्ब है। द लिटिल बॉय साउंडेड एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप। अब आप मुझे बताइए कि इसमें लिंकिंग वर्ब क्या है? द लिटिल बॉय साउंडेड एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप। यस, sounded is the linking verb. Correct. Gavin is the new marketing manager of the company. Gavin is the new marketing manager of the company. इसमें लिंकिंग वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए। यस, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। गविन इज द न्यू मार्केटिंग मैनेजर, इसलिए इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। टोटली राइट। मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ गया है। तो इसी के साथ हम अपना लाइव सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक्स सब अच्छे से समझ में आ गए हों, और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप लिखकर भी हमें भेज सकते हैं, तो हम आपके कमेंट्स का भी आंसर दे देंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। आई विल बी लुकिंग एट द चैट बॉक्स। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये लाइव सेशन कंडक्ट करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये लाइव सेशन। सो आई होप आप सबको भी अच्छा लगा हो। मैं एवरी ऑल्टरनेट डे ऑलमोस्ट यूट्यूब पर लाइव आती हूँ। वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक्स एवरी ऑल्टरनेट डेज, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार्टनर हिंदी। बाय।